डेमन ने गुस्से में रूही को नीचे छोड़ दिया। रूही इन सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक नीचे गिर पड़ी। रूही की कमर में अचानक बहुत तेज चोट लग गई थी। रूही की चीख ही निकल गई। रूही गुस्से से बोली, तुम घटिया जाहिल, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं किसी लड़की से कैसे बिहेव करते हैं। डेमन हल्का सा नीचे झुका और रूही के मुंह झटके से ऊपर करके बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? और यह जो बार बार घटिया जाहिल बता रही हो, तुम्हें अच्छे से बताता हूं, मैं घटिया हूं, जाहिल हूं या क्या हूं? रूही ने गुस्से से डेमन को घूरा। मारोगे ना मुझे? मार दो, चलो खत्म करो, आज ये भी खत्म होगा। जब से आई हूं मेरे पीछे पड़े हो, आज मुझे मार के खत्म करो। डेमन ने रूही का चेहरा देखा जो अब आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके कान के करीब जाके धीरे से बोला, उफ, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा? कभी नहीं बेबी, तुम्हें तो तड़पाना है मेरी जान, ऐसे कैसे तुम्हारी जान ले लूंगा। डेमन ने डेविल स्माइल से रूही को देखा और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। डेमन ने रूही का हाथ इतनी बुरी तरह पकड़ा था, रूही के हाथ पे निशान आ गया था। रूही को अब दर्द होने लगा था। रूही ने आंसुओं से भरी नजरों से डेमन को देखा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। डेमन ने रूही के आंसुओं को देख के अचानक उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से बोला, ठीक है छोड़ दूंगा, मेरे सवालों के मुझे सही जवाब देना। जरा सी भी होशियारी करी ना तो जिंदा नहीं बचोगी। देखो प्लीज, जो तुम मुझसे जानना चाहते हो वो मुझे नहीं पता। इस निशान का राज मैं खुद नहीं जानती। आई रियली डोंट नो। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ के झटके से उसको अपने करीब खींचा और चिल्ला के बोला, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है और उनका शिकार करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगता। तुम खुशकिस्मत हो जो अभी तक जिंदा, वरना तुम्हें खत्म करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे सीधा सा जवाब दो, हु आर यू? रूही को अब डेमन पे गुस्सा आने लगा था। उसको सच में नहीं पता था आखिर यह निशान क्या है और यह हमेशा डेमन के मिलने पर ही क्यों चमकता है। देखो प्लीज, तुम्हें सही में नहीं जानती आखिर उस निशान का क्या राज है, और अगर मुझे कुछ पता होता मैं तुम्हें खुद बता देती। मैं सही में नहीं जानती। अब रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। डेमन ने रूही की कमर पकड़ी और उसको दीवार से लगा दिया। बेबी, मैं एक बार और पूछ रहा हूं, सीधे से जवाब दो, हु आर यू? वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुमसे सच्चाई कैसे निकलवानी है। रूही से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से डेमन उसके पीछे ही पड़ गया था। डेमन की भी अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको घसीट के ले जाने लगा। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा कौन हो तुम। डेमन रूही को बुरी तरह खींच के ले जा रहा था और अचानक ही एक कमरे के सामने आके डेमन रुक गया। वो कमरा बहुत बड़ा लग रहा था, किसी पुराने टाइम जैसा। डेमन ने रूही को गौर से देखा और गुस्से से बोला, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, मुझे सच सच बता दो, हु आर यू? और इस निशान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम जितनी बार पूछोगे मेरा यही जवाब होगा, इसलिए मुझसे एक सवाल बार बार मत पूछो। तुम्हारे पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। ओक बेबी, अगर इतने ही गट्स हैं तुम में तो अब झेलना। यह कह के डेमन ने उस बड़े से कमरे का दरवाजा खोला और रूही को अंदर धकेल दिया। उस कमरे में सिर्फ अंधेरा था, जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। हर तरफ अंधेरा था। रूही ने डर के कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम वो जैसे मूवीज में अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं वैसे करोगे? तुम मुझे इस जगह बंद करके चले जाओगे और तुम मुझे टॉर्चर करोगे। तुम फिर मुझे खाना पीना कुछ नहीं दोगे और मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। नहीं प्लीज, यह मत करना प्लीज, मैं ऐसे मर जाऊंगी। डेमन ने रूही के कांधों को पकड़ा और उसको उठा के गुस्से से बोला, तुम्हें मैं हिंदी मूवीज का विलेन नजर आता हूं? और यह चीप हरकतें तुमने देखी कहाँ हैं? आई एम ए वैम्पायर। यह बात डेमन ने अपने मन में बोली थी। और रही बात इस रूम की, तो तुम्हारे साथ यहाँ क्या क्या होने वाला है इस बात का तो मुझे खुद नहीं पता। लेकिन बेबी, तुम यहाँ से जाने की भीख जरूर मांगोगी, पर अफसोस भाग नहीं पाओगी। रूही ने डर के डेमन को देखा। प्लीज मुझे छोड़ दो, कितनी अजीब जगह है ये। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, प्लीज जरूर जाना, लेकिन पहले मेरे सवालों के जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद कुछ सोचना। और इस रूम को मिस्टीरियस रूम बोलते हैं। तुम यहाँ कुछ घंटे रह के खुद ब खुद अपनी जुबान खोलेगी। रूही को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था।
डेमन ने रूही को घसीटा और उसको अंदर धक्का दे दिया। रूही जैसे ही नीचे गिरी, पूरे कमरे की लाइट जल गई। अचानक ही रोशनी से पूरा कमरा नहा गया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन कमरे को देख के बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी, जैसे यहाँ कुछ तो अलग था। एक अजीब पीली सी रोशनी हर तरफ थी। डेमन ने रूही को देखा और डेविल स्माइल से बोला, सो वेलकम टू मिस्टीरियस रूम बेबी। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है इस अजीब सी जगह में। डेमन ने अपनी नीली आंखें बाएं तरफ घुमाई, जहां इतने सारे चमगादड़ रूही के सर के ऊपर को चले गए। रूही डर से डेमन के गले से लग गई। डेमन ने गुस्से से रूही को खुद से दूर करा। बिना मेरी इजाजत मेरे पास आने की जुर्रत भी मत करना, सुना? मुझसे दूर रहो। तुम्हारी असलियत जानना मेरा मकसद है, और वो तुम यहीं रह के बताओगी। खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती हो ना तुम? तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस यहाँ रह के निकलेगी। चलो तुम्हें मिस्टीरियस रूम के रूल्स बता दूं। रूल नंबर 1, तुम यहाँ से खुद कभी बाहर नहीं निकल सकती जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी। तुमने अगर एक कदम भी बाहर निकाला, तुम मारी जाओगी। रूल नंबर 2, यहाँ तुम्हें मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। यह रूम खुद किसी टॉर्चर से कम नहीं है, वो तुम्हें यहाँ रह के पता चल ही जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 3 एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बेबी, मेरे अलावा और अलेक्स के अलावा तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता, और अगर गलती से निकली भी तो फिर यह कमरा तुम्हें कैद कर लेगा, और ऐसे कैद करेगा कि तुम उम्र भर यहाँ से निकलने को तड़पोगी। और बेबी, अपनी जुबान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोलना, क्योंकि तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह पाओगी। ओक सो टेक केयर। यह कह के डेमन दरवाजा खोल के गुस्से से चला गया। रूही हैरान परेशान सी वहीं बैठी थी। उसको यह समझ नहीं आ रहा था यह इंसान या जानवर कौन है। इधर अलेक्स डेमन के कमरे में आया था। डेमन दूर से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक डेमन एलेक्स पीछे मुड़ा तो डेमन अपने हाथ पे रूही का लॉकेट घुमाता हुआ अंदर आया। अलेक्स को देख के डेमन ने लॉकेट अपने हाथ में छिपा लिया। अलेक्स ने डेमन को देख को उसको ऊपर से नीचे तक घूरा और सोफे पे बैठते हुए बोला, लगता है मेरा भाई प्यार में पड़ चुका है। वैसे यह तो नई बात है, कोई वैम्पायर प्यार में पड़ चुका है। क्या काम है? डेमन ने अलेक्स की बात को बिल्कुल इग्नोर करके कहा, कुछ नहीं, सोचा तुमसे पूछ लूं। रात से गायब हो और इस कमरे से किसी लड़की की खुशबू भी आ रही है, और खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बताओ आखिर क्या बात है? किसको लेके आए थे रात? डेमन ने अलेक्स को ऊपर से नीचे तक घूरा और गुस्से से बोला, तुम्हें जो काम है वो कहो, मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो। डेमन, आई थिंक तुम्हें पता नहीं, मैं खुद भी एक वंपायर हूं, और तुम आजकल इंसानों की तरह वियर्ड बिहेव कर रहे हो। डेमन जिसका दिमाग इतना चलता है, आज वो इंसानों की तरह बातें छिपा रहा है। अलेक्स ने डेमन को ऊपर से नीचे तक घूर के बोला, ओह शट, अब ब्रो अपनी अक्ल ज्यादा मत चलाओ, और जिस काम के लिए तुम आए वो यहाँ है नहीं, वो लड़की यहाँ है ही नहीं। डेमन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उस लड़की से दूर रहो। शी इज नॉट योर टाइप ब्रो, तुम अपने जैसी लड़की ढूंढो। एलेक्स की बात से डेमन ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। यू शट अब ब्रो, सबसे पहली बात, मुझे उस लड़की से सख्त नफरत है, और उससे सिर्फ मैं बदला लेने के लिए मिलता हूँ, नथिंग एल्स। सो अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। डेमन गुस्से से यह कह के बाहर का दरवाजा खोल के कमरे से बाहर आ गया। अभी डेमन जा ही रहा था, लिनोरा ने उसका रास्ता रोक लिया। ओह हेलो सेक्सी बॉय, लिनोरा ने आते ही डेमन की नीली आंखों में घूरते हुए कहा। शिट यार, इसकी कमी थी, डेमन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। अलेक्स की बातों ने उसका दिमाग अच्छे से घुमा दिया था। उसका अब बिल्कुल भी मूड नहीं था किसी और से बहस करने को। लिनोरा आगे बढ़ी और डेमन के मुंह पे उंगलियां घुमाने लगी, लेकिन डेमन ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। तुमसे दूर रहकर बात करनी नहीं आती मकड़ी? ओह आई मीन लिनोरा, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो मेरे करीब आ सको, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। अगर अपनी लिमिट क्रॉस करी तो तुम्हें मारने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। यह कह के डेमन लेनोर को वहीं छोड़ के निकल गया। लेनोरा के फेस एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। लेनोरा ने गुस्से से अपना जाला बनाया और सामने रखी चीजें उठा के इधर उधर फेंक दी। आखिर क्यों? किस लिए? क्यों तुम मुझसे दूर भागते हो? मैं कितना कोशिश कर लूं, लेकिन क्यों तुम मेरे करीब नहीं आते? जल्द ही पता करूंगी आखिर कौन सी चीज तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रही है, और इसका पता जल्द ही लगाऊंगी। अगर इन सब के पीछे वो लड़की हुई
तो वो उसका आखिरी दिन होगा। लेनोरा गुस्से से बोली। इधर डेमन के जाते ही उस कमरे की वो पीली रोशनी लाल हो गई थी और रूही की आंखें उस रोशनी से जल रही थीं। वो रोशनी इतनी डार्क थी, किसी नॉर्मल इंसान की आंखों को खत्म कर सके, लेकिन रूही उस निशान की ताकत से उस कमरे में सरवाइव कर पा रही थी। रूही का निशान तेज तेज चमक रहा था। अचानक ही उस कमरे में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। रूही को अब बुरी तरह डर लग रहा था। रूही चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में घुट रही थी। रूही धीरे धीरे पीछे हो रही थी। इतने सारे चमगादड़ रूही की तरफ आ रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह सिर्फ रूही के दिखाई दे रहा था, लेकिन मिस्टीरियस रूम ऐसे ही मिस्टीरियस रूम नहीं था। वहां हर चीज अलग थी। जैसा दिखता था वैसा होता नहीं था, और जैसा होता था वैसा दिखता नहीं था। रूही लगातार पीछे हो रही थी। अचानक उसका हाथ किसी नुकीली चीज से लगा और रूही की चीख निकल गई। डेमन ने अचानक उस डायरेक्शन में देखा जहां से चीख सुनाई दी थी। डेमन को पता था यह कौन है। डेमन के साथ लेनोरा और एलेक्स के भी कान खड़े हुए थे, लेकिन डेमन की लाल होती आंखों ने उन्हें वहीं रोक दिया। डेमन एकदम गायब हो गया और थोड़ी ही देर में डेमन रूही के सामने था। रूही को घूर रहा था। डेमन की नीली आंखों को देख के रूही ने डर के उसको देखा। डेमन रूही के करीब हुआ और रूही के जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ को उठा के अपनी नाक पे लगाया। यू स्मेल लाइक ए रोसेस। डेमन को रूही का लाल खून अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। डेमन का अंदर से दिल रूही को काटने के लिए कर रहा था। आई वॉन्ट यू राइट नाउ, डेमन रूही को घूरते हुए बोला था। डेमन एक पावरफुल वैम्पायर था, जिसकी भूख जब लगती थी वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसके सामने उस वक्त कोई भी हो, वो जरूर उसका शिकार बनता था। लेकिन आज तक रूही को डेमन ने बहुत कोशिश के बाद भी नहीं काटा था। लेकिन आज अचानक उसका खून देख के डेमन खुद का कंट्रोल खो रहा था। डेमन ने रूही को गोद में उठाया और उसके पैरों को अपने चारों तरफ लपेट लिया। रूही का हाथ अभी भी डेमन के हाथ में था। रूही डेमन को देख के डर रही थी। रूही का खून अब और ज्यादा बह रहा था। डेमन ने रूही का खून देखा जो गिरने वाला था। जैसे ही रूही का खून उसके हाथ से नीचे गिरने को हुआ, डेमन ने उसको अपनी टंग से लिक कर लिया। रूही ने डर के डेमन को देखा। डेमन ने रूही की आंखों में देखा और धीरे से बोला, रियली यू स्मेल एंड टेस्ट लाइक रोसेस। और यह कह के, डेमन क्या होगा अब, क्या करेगी रूही? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।